हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोकर राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर लोग अपनी शादी के बाद भी अफेयर्स क्यों करते हैं। आपको पता है कि लोग अपनी शादी से पहले बहुत सारे अफेयर्स करते हैं और ये अफेयर्स उनके अलग अलग होते हैं क्योंकि वहाँ पे सीरियस नहीं होते। लेकिन लोग शादी के बाद आप सोचते होंगे कि उनके अफेयर और ऐसी हमारी रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाती है, लेकिन नहीं दोस्तों। आज के ज़माने पे, आज के टाइम पे लोगों में ऐसी कौन सी मानसिकता है कि लोग अपने शादी के बाद भी अपने अफेयर्स होते और शुरू रखते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ होती है उनको ऐसे अफेयर से क्या मिलता है और क्या ज़रूरतें होती है उनकी जो उस अफेयर से वो पूरी करते हैं। हालांकि इंसान की मानसिक कुछ ज़रूरियातें इतनी बड़ी बन गई है आज के टाइम पे। इसके बारे में हम बात करेंगे कि लोग आखिर शादी के बाद भी अफेयर्स क्यों करते हैं। इसका सबसे बड़ा आज के ज़माने में रीज़न ये देखने को मिल रहा है कि कुछ नया करने की चाह। अगर शादी के बाद उसका रिलेशन होता है वो स्टेबल हो जाता है, उसकी लाइफ सेट हो जाती है, उसके बाद उसकी लाइफ में ऐसी सारी चीज़ों करने की कोई वजह बनती नहीं है। लेकिन लोगों की कुछ चाह होती है, मर्दों की और औरतों में भी ये देखा जा सकता है कि उनकी मैरिज लाइफ सेट हो जाने के बाद उसके मन में एक चाह होती है कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि शादी से पहले उन्होंने ऐसे सारे बहुत सारे रिलेशन बनाए होंगे और इंसान को इन चीज़ों की आदत लगी है थी हर बार कुछ नया नया, तो दिल में एक चाह होती है। हालांकि उससे इसको कोई चीज़ का फायदा नहीं मिलता, उसको कुछ ज़्यादा इससे मिल नहीं जाना होता। उसकी शादी में उनको ये सारी चीज़ें मिलती है, उसको प्यार मिलता है, उसको सारी चीज़ें मिलती है, फिर भी लोगों के दिल में सिर्फ ये चाह होती है कि कुछ नया करे यार। सिर्फ इसलिए वो अपने लाइफ में ऐसे मैरिटल अफेयर्स करते हैं और इसके लिए उसको अपनी लाइफ में बहुत सारे खामियाजी भुगतने पड़ते हैं, अपने मैरिज लाइफ को बर्बाद करते हैं। दूसरा रीजन है अपने सेक्सुअल इच्छाओं के कारण। बहुत सारे लोग होते हैं उसकी मैरिज लाइफ के बाद आपको लगता है कि उसकी सेक्सुअल इच्छाएं वो सारी तरह से पूरी हो जाती है, लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में लोगों को सेक्सुअल इच्छाएं अलग अलग पार्टनरों के साथ करने में कभी संतोष नहीं मिलता। हालांकि मैरिज लाइफ के बाद उसको अपनी एक वाइफ या अपने हस्बैंड से ये सारी चीज़ें तो मिलता है, भरपूर प्यार मिलता है, सेक्स, ये सारी चीज़ें उसको मिलती है। लेकिन आज के ज़माने के लोग हैं उसकी सेक्सुअल इच्छाएं हर दूसरे दिन नए पार्टनर के साथ करने की बन गई है। तो ये चीज़ें इसलिए होती है कि ये कभी पूरी नहीं होती। आज को नया पार्टनर होगा तो कल कोई दूसरा नया पार्टनर के साथ सेक्स करने की उनकी इच्छा होगी। इसके कारण लोग अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को पूरी करने के लिए डिफरेंट लोगों के साथ सेक्स करने के लिए मैरिटल अफेयर्स बनाते हैं। सबसे बड़ी है अहंकार की भावना। कहा जाता है कि इंसान का दिमाग जब खाली होता है तो उसमें अहंकार समा जाता है, कभी वो इंसान का दिमाग खाली रह ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके अंदर बहुत सारा अहंकार होगा और अपने अहंकार की वजह से वो अपने मैरिटल लाइफ में भी ऐसे रिलेशन बनाते हैं, अफेयर्स करते हैं, क्योंकि इंसान को एक अहम होता है कि मैं कुछ हूँ, मेरी तो इतना रिलेशन होना ही चाहिए, मेरी तो ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। कभी कभी स्त्रियों में भी ऐसा होता है कि उसको लगता है तो यार मैं तो बहुत ही खूबसूरत हूँ, क्या सिर्फ मैं अपनी लाइफ में एक इंसान के साथ ही रह सकती हूँ, क्या मुझे अपनी पूरी लाइफ एक पति के साथ ही रहनी पड़ेगी, मेरी खूबसूरती तो इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के। तो स्त्रियों में और पुरुषों में इस प्रकार का मोह जागता है, इसको हम अहंकार भी कह सकते हैं। और इस चीज़ के संतोष के लिए वो अफेयर्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशन बनाते हैं। इसको इस चीज़ से संतोष मिलते कि मेरे खूबसूरती के कारण, मेरे इतना हैंडसम हूँ, उसकी वजह से मेरे कितने सारे रिलेशन है, मैं कितने लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा सिर्फ अहंकार की वजह से भी अपनी लाइफ को खराब करते हैं, अपनी मैरिज लाइफ को हानि पहुंचाते हैं। यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि मैरिज लाइफ में बहुत सारे रिलेशन में ये हो जाती है कि बोरियत बन जाती है। पति और पत्नी के बीच में रोमांच होना चाहिए, जो बातें बननी चाहिए, वो कभी कभी नहीं बनती और उस टाइम के बाद ये रिलेशन है बोरियत के नाम का हो जाता है। तो इंसान क्या करता है, कहीं नई रिलेशन बनाता है, क्योंकि रिलेशन के स्टार्ट में उसमें रोमांच ज़्यादा होता है, उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। तो अपने रिलेशन में अपनी मैरिज लाइफ जब बोरिंग हो जाती है तो ये भी एक कारण है लोगों का मैरिज के बाद भी अफेयर बनाने के लिए। पांचवा रीजन है आत्मसम्मान की कमी। लोगों को ऐसे शादी के बाद मैरिटल अफेयर बनाने से उसको आत्मसम्मान मिलता है, उसको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है कि मैंने अपने रिलेशन में इतने सारे रिलेशन बनाए हुए हैं शादी के बाद। ये सारी चीज़ें होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो मैरिज से पहले बहुत सारे अफेयर रखते हैं, लेकिन मैरिज के बाद सिर्फ और सिर्फ उनको एक रिलेशन में रहता है, एक बंधन में बन जाते हैं, तो उसका आत्मसम्मान को यहाँ पे हानि पहुँचती है, ठेस पहुँचती है। तो लोगों को लगता है कि ये मेरा आत्मसम्मान खवा रहा है और लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए भी लोग अपना है मैरिज के बाद भी ऐसे अफेयर्स बनाते हैं। ऐसे अफेयर्स बना के जो अपना आत्मसम्मान है उसको ऐसे रिलेशन में ढूंढने की ट्राई करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि लोग अपने मैरिज लाइफ के बाद भी अपना लव अफेयर्स क्यों बनाते हैं। हालांकि इसमें ऐसा कोई रीजन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि शायद मैरिज के बाद वो ऐसा लव अफेयर ना बने तो उसका कुछ बिगड़ सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, लेकिन मैरिज के बाद वो लव अफेयर्स बनाते तो इसकी असर उसके मैरिज में और उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी देखी जा सकती है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं जो आपकी लव लाइफ को काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।